दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के नेक्स्ट टॉपिक इंस्ट्रक्शन साइकिल। चलिए स्टार्ट करते हैं, इन तक बने रहिए। द इंस्ट्रक्शन साइकिल also known as the fetch, decode, execute cycle is the basis ऑपरेशन साइकिल ऑफ ए कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इंस्ट्रक्शन साइकिल को हम फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल से भी जानते हैं। ये सीपीयू का बेसिक वर्किंग प्रोसेस है। It is the process by which the CPU reads and carries out instructions stored in memory. Every task that a computer performs is broken down into these simple steps, which are repeated continuously until the program finishes execution. हर एक इंस्ट्रक्शन को सीपीयू इसी साइकिल के थ्रू प्रोसेस करता है और ये साइकिल बार बार रिपीट होता है जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता। और एवरी टास्क को कंप्यूटर परफॉर्म करता है छोटे छोटे सिंपल स्टेप से और रिपीट होते रहता है जब तक वो प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता। फर्स्ट पे है फेच। इन द फर्स्ट स्टेप द सीपीयू फेच रीड्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेन मेमोरी रैम। द प्रोग्राम काउंटर holds the address of the next instruction to be executed. The instruction is then loaded into the instruction register. After this, the program counter is updated to point to the following instructions. स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल है। पहले पे आता है फेच, मतलब होता है इंस्ट्रक्शन को लाना, मतलब फेच करना। सबसे पहले सीपीयू मेमोरी रैम से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करता है। फिर प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता है। इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड किया जाता है। उसके बाद पीसी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है ताकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रेडी हो पाए। सेकेंड पे है डिकोड। इन द डिकोड स्टेप द सेंट्रल कंट्रोल यूनिट interprets the fetch instruction. The instruction is divided into two parts: the operation code, opcode, which tell the CPU that action to perform, and the operands, which provide the data or memory addresses involved. डिकोड यानी इंस्ट्रक्शन को समझना, यानी डिकोड करना। अब कंट्रोल यूनिट उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करती है। इंस्ट्रक्शन दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है ऑपकोड, सेकंड होता है ऑपरेंड्स। ऑपकोड सीपीयू को बताता है क्या काम करना है, जैसे ऐड, सब्सट्रैक्ट, कंपेयर, ईटीसी। और ऑपरेंड्स ये डाटा या एड्रेस बताता है जिसमें काम करना है। जैसे एग्जाम्पल, क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि क्या करना है, ऐड करना है या राइट करना है, एक्सेट्रा। थर्ड है एग्जीक्यूट। इन द स्टेप द सीपीयू कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शन। इफ द इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन, द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म द टास्क। एग्जीक्यूट मतलब इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना। अब इंस्ट्रक्शन को सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। अगर अर्थमेटिक लॉजिक का काम है तो एलयू उस ऑपरेशन को करता है। If it requires main memory access, the CPU reads or write data accordingly. अगर मेमोरी एक्सेस करना है तो सीपीयू डाटा को रीड राइट करता है। एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन करते हो या आंसर लिखते हैं, यानी या तो रीड करते हैं नहीं तो राइट करते हैं। फोर्थ पे है स्टोर रिजल्ट्स। फाइनली द रिजल्ट ऑफ द execution is stored. It might be placed into a register for immediate use or written back to memory for later use. Store result मतलब रिजल्ट को स्टोर करना, सेव करना। जो रिजल्ट आया उसे सीपीयू स्टोर करता है। रिजल्ट को या तो रजिस्टर में रखा जाता है इमीडिएट यूज के लिए या मेमोरी
रैम में सेव कर दिया जाता है लेटर यूज के लिए, मतलब बाद के लिए। एग्जाम्पल, हम लोग अपना सॉल्व आंसर कॉपी में लिख देते हैं, परमानेंट रिकॉर्ड हो गया। चलिए फॉर्मूला देखते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर, रिजल्ट्स। मतलब पहले फेच होगा, फिर डिकोड होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा एंड देन स्टोर होगा। फेच वही इंस्ट्रक्शन को फेच करना, और डिकोड करना क्वेश्चन को पढ़ के समझना, जैसे क्या करना है वो हो गया डिकोड करना, मतलब इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना। और एग्जीक्यूट हो गया मतलब जैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैलकुलेशन क्या करना है, लॉजिक क्या करना है, ये मतलब एग्जीक्यूट करना। और स्टोर होता है, फिर हम उससे जो आता है आंसर या जो भी, उसको हम फिर कॉपी में लिख देते हैं, वो हो गया परमानेंट स्टोर हो जाता है। और ये प्रोसेस हर इंस्ट्रक्शन के लिए बार बार होता है जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता। डायग्राम भी देखते हैं। फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर रिजल्ट, वही जो हम अभी फॉर्मूला में पढ़े, सेम वही यहाँ भी है। फेच होगा, फिर डिकोड होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, तब स्टोर रिजल्ट होगा। ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, मतलब डिकोड ऊपर नहीं हो सकता, अब फेच नीचे, या एग्जीक्यूट ऊपर नहीं हो सकता, ये लाइन बाय लाइन ही प्रोसेस होगा, तब जाके इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा और प्रोग्राम खत्म होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।